नमो बम्बिये लीविये। ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुधरमती माता जी वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। अभी हमने ब्राह्मी में स्वर कैसे लिखते हैं वह रिवीजन किया। अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ अम आ। तो अब व्यंजनों का अभ्यास कर लेते हैं। व्यंजन में आज हम ई की मात्रा का अभ्यास करेंगे। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे ये क है, ये ब्राह्मी का क लिखा। अब हमने छोटी की मात्रा लगानी है तो एक लाइन लगा दी, और बड़े की मात्रा लगानी है तो दो लाइन। मैंने दो मात्राओं को आपको एक साथ बता दिए, आप कंफ्यूजन में ना रहिएगा। जैसे क में लगाना है तो ये मात्रा लग गया एक, और हमको बड़ी की लगानी है तो यहाँ पे हमने दो मात्रा लगा दी। ख में लगानी है और ये ख खूटी में हमने दो मात्राएं लगा दी। तो इस तरीके से हम ख में क व्यंजन में मात्रा लगाएंगे। आप भी प्रयास करते रहिए। अब च में लगानी है तो ये लगा दी, और ये बड़ी की मात्रा लगा दी। छ में लगानी है तो ये एक मात्रा लगा दी, और ये हमने लगा दी। ज में और ये जी, ठीक है। झ झंडे में एक मात्रा लगा दी, और ये यहाँ पे भी लगा दी। तो इस तरीके से हमने ब्राह्मी में मात्राएं कैसे लिखते हैं वह देखा, और यह आप प्रैक्टिस भी कर ही रहे होंगे। और हमें बहुत से लोग तो आगे बढ़ चढ़ के अलग अलग रूप में शास्त्र भी लिख रहे हैं। कोई ब्राह्मी में सहस्त्र नाम लिख रहा है, तो कोई कल्याणी स्तोत्र लिख रहा है। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, करते रहिएगा। और आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी आती है तो हमें जरूर से पूछिए। हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से हम मात्राएं लगा रहे हैं। अब आपको कहीं कहीं ये जैसे ये झ झंडे का लगाया ना, कहीं कहीं मात्राओं में थोड़ा सा चेंजेस नज़र आते हैं। तो वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ उसमें भी चेंजेस होते चले गए। तो इसी तरीके ट वर्ग में लगाएंगे। ये ट में लगा दी, बड़ी की मात्रा लगानी है, ये लगा दी। ठ में लगा दी, ठ में हमने बड़ी की मात्रा लगा दी। तो ये इसमें ऐसे भी देखी जाती है मात्रा, ये ऐसी आप ऊपर भी लगा सकते हैं। और ढ में लगानी है, ये लगा दी मात्रा, ठीक है। और बड़ी की लगानी है, ये लगा दी। तो इस तरीके से ये अड़ में ये मात्रा लग गई छोटी की, और ये बड़ी की लग गई। इसी तरीके से आप इसमें भी लगा सकते हैं, ढक्कन के इसमें। तो ये ढक्कन में मात्रा लगानी है, ये एक मात्रा लग गई, सॉरी ये एक मात्रा लग गई। दो मात्रा। अब अणा बाण में लगानी है, ये लगा दी। तो इस तरीके से आप मात्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। आप इसी में त वर्ग में भी लगा के देख सकते हैं, और य वर्ग में भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखला दे रही हूँ त वर्ग में कैसे लगेगी, और आप इसी तरीके से इसको कंप्लीट करिएगा। अब सीधे हम चलते हैं ये र ऋषि का। री और र भी दो तरीके से लिखते हैं, और री ऋषि के लिए इस तरीके से लिखते हैं। अब हम छत्रज्ञ, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। इसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कैसे लिखते हैं। तो आपको ये व्यंजनों को याद रखना है। और अब आपको मैंने
ब्राह्मी का एक रूल भी बता दिया है कि जिसमें हलंत है वह छोटा है, छोटा अक्षर है तो वह पहले लिखा जाएगा और बड़ा अक्षर अंत में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ हलंत है तो क हम पहले ऊपर लिख देंगे और उसके नीचे ये श जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप बाकी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले शब्द कैसे लिखते हैं वह देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे चित्र में दिया गया है रवि। रवि कैसे लिखेंगे? तो रस्सी का और वजन का और एक मात्रा, रवि। अब आपको लिखना है जिराफ। ये ज एक मात्रा, ये र में आ की मात्रा और ये आपने लिखा फल का। डाकिया, ये ड में आ की मात्रा, ये क में छोटी मात्रा और ये य और य में आ की मात्रा। किरण, क में छोटी की मात्रा, र हैंडपंप से नल का। किशमिश, एक क में छोटी की मात्रा, ये शक्कर का, ये म में एक की मात्रा और ये श किशमिश। अब लिखना है परिचय। य। अब हम लिखेंगे बड़ी मात्राएं। अब हमको लिखना है हाथी। अब मैंने आपको ह और ल का एक कंफ्यूजन भी क्लियर किया था। अगर आप इसको उल्टे हाथ पे लिखते तो ये ल हो जाता है और आप सीधे हाथ पे लिखते तो ह हो जाता है। तो बार बार इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और ये कंटस्ट हो जाए, क्योंकि आपको शीघ्र ही एग्जाम भी देनी है। तो ये हमें आ की मात्रा और थाली में रोटी से हमने याद कराया था, बीच में गोल रोटी रखी है और ये थी। शीशा, श में बड़ी की मात्रा, श में आ की मात्रा। ठीक है। और अब आपको लिखना है पपीता। त में आ की मात्रा। भिखारी, भालू का, ये भालू को पैर, आप जानवर को उसके चित्र के सहित याद रख सकते हैं। इसके 2 पैर है, ये बॉडी है। इस तरीके से हमने याद करने के लिए बताया। बाकी फिर आप जिस तरीके से आपको याद रखना है आप उसको उस तरीके से कर भी सकते हैं। खूंटी का, खा र में बड़ी की मात्रा। अलमारी, ल देखो उल्टे हाथ पे, म में आ की मात्रा, रस्सी का, बड़ी की मात्रा। ईश्वर, अब ईश्वर कैसे लिखेंगे? ये लिखा ई, ये लिखा श में व जुड़ा हुआ है, ईश्वर। श आधा है इसलिए वो ऊपर लिखा गया है, उसके नीचे व जुड़ा है, ये श्व। ये श आधा है इसलिए ये श और ये व, ईश्वर। तो इस तरीके से हमने शब्दों की प्रैक्टिस की। अब आइए अब हम सेंटेंस लिखते हैं। जिनेश, क्या लिखा है? जिनेश, दिनेश, पहले क्या लिखा गया है? दिनेश। तो दरवाजे का, ये दरवाजा बन गया, कुंडी। ये छोटी की मात्रा दी ने श, दिनेश। अब आगे क्या लिखा? जिनेश, छोटी की मात्रा नल का, ए की मात्रा उल्टे हाथ पे लगती है और श। ये न में ए की मात्रा है तो ये नल का, ये उल्टे हाथ पे।
को, क में ओ की मात्रा, ये को, जगह, ज, ग में आ की मात्रा, गा, जगह, है ना। अब चिड़िया, ओ सॉरी, अब हमको क्या लिखना है, चिड़िया, ये च चम्मच का, च में छोटी की मात्रा, ची, है ना। अब डगर, ड, डी में छोटी की मात्रा, ये या, ये डॉट है तो डॉट आप लगा सकते हैं। फिर फ में फ फल का, ये फ फल का, फिर आ, बिजली, ब में छोटी की मात्रा, ज, बिजली, च, म, की, और, बिजली चमकी और, घ, डी, दीवार, वार, से, गिर, में छोटी की मात्रा, गिर, ग, ई। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस लिख के भी प्रैक्टिस कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय